मीडिया में पहले से ही इसका मुख्तसर तारुफ किया गया। अब इसकी तफसीलात वजाहत पेश की जाएगी और इसकी लॉजिक समझाई जाएगी, जिसके शुरू में आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को समझाया जाएगा। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के ऊपर वाले हिस्से में उसको मास और उसके निचले हिस्से में एटॉमिक वेट होता है। इस टेक्नोलॉजी में एटॉमिक वेट को फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। अब इस फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए हम रेडियो की मिसाल पेश करते हैं। किसी भी आवाज़ को सुनने के लिए जैसे एफएम की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं, जैसे 90 या 110, और इसके बाद इससे आवाज़ सुनाई देती है जो वो चैनल पर चल रही है। इसी तरह हम दूसरी मिसाल भी बताते हैं। जब किसी के खून का मुआयना किया जाता है तो मशीन को कैसा पता चलता है कि पीरियोडिक टेबल का कौन सा एलिमेंट है, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक वगैरह। अब ये एक सवाल पैदा होता है कि मशीन में ज़बान नहीं होती जिसको मज़ा चखे, वो तो एक लोहे की मशीन है। जी हाँ, ये एटॉमिक वेट है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, जिसकी वजह से मशीन को पता चल जाता है। अब इस फ्रीक्वेंसी की पोलैरिटी को इस टेक्नोलॉजी में एडजस्ट किया गया है, जिसे पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं। और इसको किस तरह एडजस्ट किया जाएगा, इसे समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। पानी को अगर गर्म किया जाए तो इसे पॉजिटिव कहते हैं, और इसे फ्रिज में रख कर ठंडा किया जाए लेकिन बर्फ बनने से पहले तो इसे नेगेटिव पोलैरिटी कहते हैं। इसी तरह से कुछ खुसूसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है फ्रीक्वेंसी को पोलैरिटी देने के लिए। अब तीसरा मरहला आता है जिसमें फ्रीक्वेंसी को इंटेंसिटी देना होता है। इसको समझने के लिए मैथमेटिक्स की मिसाल लेते हैं। +1 को अगर 0 करना हो तो -1 लगाने से हमें 0 हासिल होगा। इसी तरह बीमारी को दूर करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बीमारी पॉजिटिव है तो फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव चार्ज किया जाता है। अगर बीमारी नेगेटिव है तो फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव चार्ज किया जाता है। इसके बाद चौथा मरहला आता है कि दवा किस हिस्से में काम करेगी। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है जिसमें ये जरासीम कहाँ है। इससे एक और सवाल सामने आता है कि जरासीम को जिस्म में कैसा ट्रेस किया जाए। इसके लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का पोर्ट ऑफ टीसीपी आईपी का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसे समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं जो स्मार्ट मोबाइल में IMEI जो मोबाइल का आइडेंटिफिकेशन नंबर है और उसका मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जैसे व्हाट्सएप, याहू, जीमेल पोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, जिसकी वजह से एक खुसूसी टेक्निक जिसका नाम तकाराज है जिसके इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ्रीक्वेंसी को सलाहियत मिलती है जो जरासीम को ट्रेस करे और उनसे कम्युनिकेट करे। अब ये फ्रीक्वेंसी को काम करने के लिए ताकत की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का वोल्ट्स एंड एम्प्स इसमें डाला जाता है। आसान लफ्ज़ों में समझाते हैं, वोल्ट्स चाहिए किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए और एम्प्स चाहिए मैक्सिमम 20 मिनट्स उस प्रोसेस को चलाते रहने के लिए। मगर वोल्ट्स और एम्प्स को मेडिसिन में मेंटेन करने के लिए DC वोल्ट्स भी दाखिल करना पड़ता है। अब ये सवाल पैदा होता है क्यों, और इसे समझने के लिए एक मिसाल पेश है। किसी भी लकड़ी या फर्नीचर को अगर हम मारते हैं तो वो हमें उल्टा मार लगता है। होना तो ये चाहिए कि वो फर्नीचर या लकड़ी टूट जाए, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि अभी भी उस लकड़ी या फर्नीचर में कुछ ताकत है जिसे DC वोल्ट्स या DC एनर्जी कहते हैं। अगर ये एनर्जी ना होती तो लकड़ी को दीमक लग जाती या फिर वो डिकम्पोज हो जाती। अब इंसानी जिस्म के अंदर कम्युनिकेशन का मरहला को समझेंगे। जब मेडिसिन जिस्म में दाखिल की जाती है, इंसानी दिमाग उस दवा के निज़ाम को डिकोड करता है और जरासीम को अटैक करने में मदद करता है। मगर इंसानी दिमाग ये मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले उसके खुद जिस्मानी निज़ाम को उसे चलाना होता है, जो अंदरूनी जिस्म के ऑर्गन से राब्ता पैदा करने के लिए चाहिए होता है, जिसकी वजह से 16 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि TCP, IP
16 बस मॉड्यूल का इंतखाब किया गया जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का है। यहां पर बस का मतलब समझना जरूरी है। बस एक बंडल है पीरियोडिक एलिमेंट्स का। 8 बिट बस का मतलब 8 लाइंस का एक बंडल। वैसे ही 16 बिट बस का मतलब 16 लाइंस का एक बंडल, जिसकी वजह से दिमाग ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी होता है। मगर हर ऑर्गन का अपना एक कम्युनिकेशन कोड होता है जो कि ये 16 बिट बस को इस्तेमाल करके पहुंचाना होता है, जिसकी वजह से इसको डिजिटल में कन्वर्ट करना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि डिजिटल क्या है। इलेक्ट्रिसिटी में 2 मोड्स हैं, या तो वो ऑन होता है या ऑफ होता है, और ये ऑन ऑफ ही 16 बिट बस में एडजस्ट करना है। मिसाल के तौर पर 8 लाइंस का मुंतखब किया जाए और उनको एक वक्त ऑन रखा जाए तो उसको हम अल्फाबेट ए कहेंगे, और उसमें से एक वक्त 4 लाइंस को ऑफ रखेंगे तो उसको बी कहेंगे। इसी तरह 16 बिट बस होगा जो ऑर्गन्स की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये 16 बिट बस का खुसूसी निज़ाम के तहत फ्रीक्वेंसी, पोलैरिटी, इंटेंसिटी हर एक लाइन को एडजस्ट करनी होती है। अब यहाँ पर दवा और ऑर्गन्स को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट जो पहले समझाया गया था यहाँ पर भी शामिल करना होगा, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बताया गया। अब यहाँ पर इस 16 बिट बस में 16 एलिमेंट्स का मुंतखब करना होता है, जिसकी बुनियाद प्लांट न्यूट्रिशन एंड फर्टिलाइजर्स की टेक्नोलॉजी के जरिए निकाला गया है और मेडिसिन में भी शामिल किया गया है, जिसको हमने डायग्राम में इंडिकेट किया है। जिसको पहले एम्स इस्तेमाल किया जाता है, फिर 16 पोर्ट्स डाला जाता है, फिर उसके बाद एंटी चार्ज किया जाता है। दवा में डिजीज को मारने के लिए एंटी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जरासीम बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के मरकर जिस्म के बाहर यूरिन या स्टूल के जरिए निकल जाएगा और जरासीम की एनर्जी जिस्म को दे जाती है। ये पेचीदा निज़ाम आपको बताया गया है। इसी में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा किरदार है, जिसकी वजह से इसका नाम लिक्विड डिजिटल मेडिसिन प्रिपरेशन टेक्निक कहलाता है, और ये इमरजेंसी सिचुएशंस में बहुत करामत हुआ है और ये इंडिजीनियस होता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं कुछ सवाल और उनके जवाब। पहला सवाल, क्या है ये लिक्विड डिजिटल मेडिसिन प्रिपरेशन टेक्निक? जवाब, ये अहकामात हैं जो सारे मेडिकल फील्ड वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये कुछ गाइडलाइंस हैं मेडिसिन बनाने के लिए जिसकी बुनियाद कंप्यूटर डिजिटल के मुताबिक बनाई गई है, और ये लिक्विड फॉर्म में है, जो कि एक नया इन्वेंशन है। दूसरा सवाल, ये किस किस्म की दवा है? आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथी? जवाब, इस मेडिसिन में एनर्जी होती है जो दुनिया में मौजूद जिंदा एलिमेंट्स से ली जाती है और उस डिजिटल फॉर्मेट में तब्दील किया जाता है। पहली मेडिसिन जो बनाई गई वो वेजिटेबल किंगडम फूड स्टफ और अर्थ बेस्ड पीरियोडिक एलिमेंट्स और नॉन टॉक्सिक है। दवाई की लिक्विड में डिजिटल पैटर्न एनर्जी के सिवा कुछ भी नहीं है। तीसरा सवाल, क्या मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं? जवाब, मेडिसिन में ऑन ऑफ के सिग्नल होते हैं बंडल फॉर्म में, और 16 साइमल्टेनियस सिग्नल्स होते हैं और वो भी ऑन ऑफ की शक्ल हैं, जिसकी वजह से इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। चौथा सवाल, क्या सिग्नल्स और एलिमेंट्स को लैब में आइडेंटिफाई किया जा सकता है? जी हाँ, ये लैब टेस्टेबल है, मर्जेबल है और मैनेजेबल भी है। पांचवा सवाल, इस इन्वेंशन का क्या स्टेटस है? इस इन्वेंशन का कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट गवर्नमेंट से हासिल किया गया है। छठवां सवाल, दवाई बनाने के प्रिपरेशन को क्या कहते हैं? जवाब, इसको तकाराज कहते हैं। सातवां सवाल, क्या गवर्नमेंट ने इस टेक्नोलॉजी को अप्रूव किया है? जवाब, पहली बात यह है कि ये गाइडलाइंस है और एक नया इन्वेंशन है जिसको सर्टिफाई किया गया है
प्राइवेट लैब ने सेफ टू यूज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स इन लिक्विड और साथ ही साथ 10 एजुकेशंस की ज़रूरत पड़ती है और ये टॉयलेट एंड मेडिकल प्रिपरेशन एक्ट के मातहत बनाया गया है। अब इसके लिए नया एक्ट नहीं चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट को डिसाइड करना है किस डिपार्टमेंट में इसको डालना है। शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।